अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर क्वाइट फाइन। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि साइन लॉ, कोसाइन लॉ और लैमीज़ थ्योरम। इन लॉज में, इन थ्योरम्स में, इन इक्वेशंस में, मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और ये ख़ुद क्या हैं, ये क्या डिफ़ाइन करते हैं, किन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस जो छोटी छोटी शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियोस हैं, अगर ये हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइन लॉ, फिर हम आखिर में बात करेंगे कि ये साइन लॉ, कोसाइन लॉ और लैमीज़ थ्योरम में डिफरेंस क्या क्या है, ये कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं। तो साइन लॉ क्या चीज़ है, सबसे पहले ये बात करते हैं हम। नाम से ज़ाहिर है स्टूडेंट्स कि ये जो साइन लॉ है, ये साइन फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है उसको आपस में ये रिलेट करेगा। लेट कंसिडर हमारे पास जो है वो एक ट्राइएंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइएंगल ए बी सी है। ये ट्राइएंगल के वर्टेक्स हैं ए बी और सी। इन्हीं को मैं ट्राइएंगल के एंगल मान लेता हूँ कि ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी या वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड है उसको साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टेक्स सी है या जो एंगल सी है इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल ए बी और सी हमारे पास ट्राइएंगल की साइड्स हैं। कैपिटल ए बी और सी ट्राइएंगल के एंगल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि साइन लॉ हमारे पास किस चीज़ को रिलेट करता है, ये साइन लॉ है क्या चीज़ है। तो साइन लॉ ये कहता है कि जो साइन है, साइन ऑफ एनी एंगल, जिस तरह ये साइन ऑफ एंगल ए टू इट्स अपोजिट साइड, यानी रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ए टू इट्स अपोजिट साइड ए इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल बी टू इट्स अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी टू इट्स अपोजिट साइड। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास क्या है, साइन लॉ कहलाता है। यानी साइन लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास जो रेशो होगी, रेशो ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल टू इट्स अपोजिट साइड, साइन ऑफ एनी एंगल टू इट्स अपोजिट साइड, साइन ऑफ एंगल टू इट्स अपोजिट साइड, ये किसी भी एक ट्राइएंगल के लिए ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस तरह ये साइन लॉ किसी भी एंगल को साइड के साथ कनेक्ट करवाते हैं, उनकी रेशो बताते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ भी हमारे पास वीवर्स साइड्स को कनेक्ट करता है एंगल के साथ। इसी ट्राइएंगल के ऊपर अब इसे हम अप्लाई करते हैं। तो किसी भी एक साइड को अगर निकालने के लिए, कोसाइन लॉ ये कहता है कि किसी भी एक साइड को निकालने के लिए आप जो रिलेशन यूज़ करेंगे कोसाइन लॉ की, वो ये होगी कि कोई भी एक साइड, स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज़ इक्वल टू, अब जिस तरह ये एक साइड है हमारे पास ए, उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के दूसरी साइड के, प्लस सी स्क्वायर तीसरी साइड के, प्लस माइनस टू बी सी इनटू काज ऑफ एंगल ऑफ दिस साइड, अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइड। अब जिस तरह ये ए, तो ए के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल कैपिटल ए, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास कोसाइन लॉ है। इसी तरह आप साइड बी के लिए और साइड सी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू काज ऑफ एंगल बी साइड के अपोजिट एंगल। तो बी साइड के अपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल बी। तो इसी तरह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी इंटू काज ऑफ इस सी के अपोजिट जो एंगल है, तो वो कैपिटल सी आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे कोसाइन लॉज। इसकी 3 इक्वेशंस है हमारे पास। तो इसी तरह साइन लॉ और कोसाइन लॉ में आप देख सकते हैं कि ये एक मेजर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या था कि जो साइन लॉ है वो हमारे पास एंगल और साइड की रेशो बताते हैं, जबकि कोसाइन लॉ जो है वो साइड्स के स्क्वायर को एंगल के साथ कनेक्ट करवाते हैं और उसमें काज ऑफ एंगल हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब लैमीज़ थ्योरम क्या है? लैमीज़ थ्योरम इज़ जस्ट लाइक इन पैटर्न विद साइन ऑफ लॉ। जो साइन लॉ है, साइन लॉ के बिल्कुल हूबहू लैमीज़ थ्योरम भी होता है, लेकिन लैमीज़ थ्योरम हम ट्राइएंगल के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, जबकि लैमीज़ थ्योरम जो होगा वो हमारे पास
वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी एक पॉइंट है, उससे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ये एक वेक्टर है P, इसी तरह ये कोई दूसरा वेक्टर है Q, और ये कोई भी तीसरा वेक्टर R है। ये 3 वेक्टर्स हैं मेरे पास, P, Q और R। अब देखिए P और Q के दरमियान ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई भी एंगल बन रहा है अल्फ़ा। अब देखें R और P के दरमियान भी कोई एंगल बन रहा है, इसको मैं बीटा कह देता हूँ। और इसी तरह R और Q के दरमियान भी एंगल बन रहा है, इसे मैं गामा कह देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3 को इनिशियल वेक्टर्स हैं, को इमर्जेंट वेक्टर्स हैं, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इन 3 वेक्टर्स को इन एंगल के साथ जो कनेक्ट करेगा वो लैमीज़ थ्योरम कनेक्ट करेगा। लैमीज़ थ्योरम ये कहता है कि आप जब भी 3 वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड क्या होगी कि जिस तरह P है, ये मैग्नीट्यूड है P की, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ अदर टू साइड, अदर टू वेक्टर्स। जिस तरह P के अपोजिट एंगल क्या है, R और Q के दरमियान एंगल है जो कि गेमा है, साइन ऑफ गेमा इज इक्वल टू Q। ये Q वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है Q, और Q के अपोजिट एंगल बीटा है, तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R। अब R क्या है हमारे पास, R मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R के अपोजिट एंगल क्या है, अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम इस तरह मैग्नीट्यूड को, वेक्टर्स की 3 मैग्नीट्यूड्स को उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उनके साथ जो एंगल्स बन रहे हैं उनके साथ रिलेट करवाता है। लैमीज़ थ्योरम ये कहता है कि द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ अदर टू वेक्टर्स, जिस तरह ये एंगल है दूसरे 2 वेक्टर्स में बन रहा है, P और Q के दरमियान एंगल बन रहे है, सॉरी जिस तरह P है, P जो हमारे पास वेक्टर है, P की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गेमा, यानी एंगल जो अदर 2 वेक्टर्स के दरमियान बन रहा है। तो इस तरह ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू इट्स साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय अदर 2 वेक्टर्स। अदर 2 वेक्टर्स कौन से हैं, R और Q, इनके दरमियान जो वेक्टर एंगल बन रहा है। इसी तरह जो Q है, Q इज़ ए वेक्टर, Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स, P और R दूसरे 2 वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान जो एंगल बीटा बन रहा है, साइन ऑफ बीटा। तो ये रेशो ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस थ्योरम को या इस स्टेटमेंट को लैमीज़ थ्योरम कहा जाता है।